बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अदनान हनीफ मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए हम एक नई दराज की तरफ से जो अपडेट आई है दराज यूनिवर्सिटी में वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है दराज कमीशन स्ट्रक्चर। दराज का जो मार्केट का कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, और ये कमीशन वो चीज़ है कि आप जब प्रोडक्ट अपने सेल करते हैं तो उसके बाद दराज जो है ना आपसे एक अमाउंट में कुछ कीमत आपसे वसूल करता है। तो उस कीमत को हम जो है ना वो कमीशन कहते हैं। तो ये बेसिकली कमीशन क्या चीज़ है, जब आप दो शख्स आपस में लेन देन कर रहे हों तो उसमें तीसरा बंदा वो होता है जो इस चीज़ का रेट दोनों के दरमियान जो है ना वो तय करवा रहा होता है। तो इस चीज़ को कहते हैं, ये जो तीसरा बंदा होता है इसको कमीशन मैन भी कहते हैं और इसको मिडल मैन भी कहते हैं। इस चीज़ को कहते हैं कमीशन। यानी कि वो जो है ना दोनों से, जब जो बायर होता है उससे भी और जो सेलर होता है दोनों से जो है ना वो अपना मुआवजा ले रहा होता है। और वो मुआवजा इसी चीज़ का ले रहा होता है कि उसने दोनों बंदों को इकट्ठा जोड़ा है और वो दोनों बंदों के लिए एक सहूलत, एक फ़ायदा उनके लिए किया है। और वो जो है ना उससे दोनों से अपनी वो चीज़ें ले रहा होता है, अमाउंट ले रहा होता है, और जिससे जो है ना वो तीनों बंदों को इससे फ़ायदा हो जाता है। तो बेसिकली दराज का जो कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि उसने जो है ना अपनी मुकम्मल जितनी भी कैटेगरी हैं वो सब कैटेगरी पे उसने जो है ना डिफरेंट अपना कमीशन का स्ट्रक्चर रखा होता है। तो ये कमीशन चार्ज कैसे करता है, ये चार्ज इस तरह करता है कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप बाजार से एक आइटम परचेज करके लाते हैं, आपने लाकर उसको अपने वेयर हाउस में रख दिया और उसके बाद उसकी फ़ोटोशूट और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल वगैरह सारा कुछ लिख के उसके बाद जो है ना उसको दराज की वेबसाइट पर अपनी शॉप पर अपलोड कर दिया। जब अपलोड करने के बाद जब उसके बाद आपके पास ऑर्डर आता है और वो आइटम आपने बाजार से 1000 रुपये के लेके आए थे और आपने 1200 की दराज के शॉप पर अपलोड कर दिए, तो आप वो खुद अंदाजा लगाएंगे आपने जो है ना अपने माइंडसेट ये कर लिया था कि मैंने जो है ना ये 200 रुपया जो प्रॉफिट है ये मैंने इस पर रख लिया है। लेकिन आपको इस चीज़ का नहीं इल्म था कि दराज ने आपने जो कमीशन इसमें निकालनी थी वो आपने इसमें ऐड नहीं की। यानी कि अगर आप उस कमीशन को साथ ऐड कर लेते तो जैसे कि नॉर्मली फैशन की कैटेगरी में दराज जो है ना 2% का अमाउंट जो है ना अपनी कमीशन चार्ज कर रहा है, तो इस पर जो है ना जब आपकी कमीशन वो 2% चार्ज करेगा तो उस पर जो है ना तकरीबन 1000 के पीछे जो है ना वो 200 रुपया जो है ना आपकी कमीशन बनती है। तो जब आप वो 200 रुपया दराज को देंगे तो वही 200 जो आपने एक प्लस पॉइंट में साथ रखा था कि मेरा ये जो 200 रुपया जो है ये प्रॉफिट है, तो आपके पास उतने ही पैसे रिसीव होंगे जितना कि आपने मार्केट से वो चीज़ लेके आए थे परचेज करके। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपको ना उस चीज़ से फायदा होगा और ना ही उस चीज़ से नुकसान होगा, और आपका जो टाइम इस चीज़ पर स्पेंड हुआ है वो टोटल का टोटल ज़ाया हो जाएगा। मतलब ज़ाया होने का मकसद ये है कि आप अगर आप अपने शॉप पर बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपने बाजार से अपनी आइटम की सोर्सिंग की है अपनी प्रोडक्ट की, उसके बाद आप लाकर आप जो है ना एक बाकायदा मेहनत करके उसकी फ़ोटोशूट करके उसकी डिटेल वगैरह बना के उसकी सारा कुछ करके प्राइस वगैरह रख के उसको जो है ना एक मुकम्मल टाइम देने के बाद उसको दराज की शॉप पर अपलोड किया है, और अपलोड करने के बाद आपको अगर उससे कोई रिटर्न रिसीव नहीं होती तो फिर आपको ये काम करने का फ़ायदा क्या। तो इसलिए ये जो है ना आज की वीडियो इसी टॉपिक के रिलेटेड है कि आपको अगर आप किसी भी कैटेगरी में रह के दराज पर अपनी प्रोडक्ट को अपलोड कर रहे हैं तो उस पर ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो है ना उस पर अपनी कमीशन को साथ ऐड करें, और कमीशन को भी ऐड करें, अपना प्रॉफिट भी ऐड करें, अपने एक्सपेंस भी ऐड करें, और साथ अपने आइटम की जो प्राइस है उसको भी ऐड करें। ये चारों चीज़ों को जब आप ऐड कर लेंगे तो फिर जाके आप अपनी वो प्राइस असल देंगे अपने दराज के पर अपनी प्रोडक्ट की, और वो प्राइस पर जब आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो उससे फिर क्या होगा कि आपके वो उस प्रोडक्ट से जो आपको पैसे आएंगे तो उसमें दराज की कमीशन भी होगी, उस पर जो है ना आपके आइटम की जो प्राइस है वो भी होगी, उसके बाद आपके जो एक्सपेंस हैं वो भी होंगे, और उसके बाद जो आपका अपना प्रॉफिट है
प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इसके अंदर शामिल होगा। और ये सारी चीज़ें जब इसमें शामिल होगी तो फिर जो है ना आपको काम करने का मज़ा भी आएगा और आपको जो है ना आपके काम टाइम देने का आपको मुआवजा भी मिलता रहेगा। तो इसमें ये है कि जब आप मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे आपने आइटम जो है ना बाजार से 1000 रुपये की परचेज की है, उस पर जो है ना आपने दराज का 200 रुपया जो है ना कमीशन चार्जेस रख दिए हैं, उसके बाद जो है ना आपने 100 रुपया उस पर आपके एक्सपेंस आए हैं वो साथ ऐड कर दिए हैं, उसके बाद जो है ना आपने अपना 200 रुपया जो है ना इस पर प्रॉफिट रख लिया है। जब ये जो चारों चीज़ें आपने इसमें ऐड करके ये 1500 रुपया की आपकी चीज़ बनती है, 1500 के हिसाब से आपने दराज पर अपलोड कर दिया। तो जब आपने दराज पर अपलोड कर दिया, जब वो सेल हो जाएगी उसके बाद जब आपको 1500 रुपया रिसीव्ड होंगे तो उसमें से दराज ऑलरेडी 200 रुपया अपना कमीशन काट लिया होगा। तो उसके बाद जो है ना आपके पास जो आपके बैंक के अकाउंट में अमाउंट आएगी वो 1300 रुपया आएगी। वो 1300 के अंदर आप अपने 1000 रुपया जो अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो निकाल लेंगे, उसके बाद 100 रुपया अपना एक्सपेंस निकाल लेंगे और 200 रुपया जो है ना आपके पास उस चीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा। ये तरीकाकार है दराज की जो कमीशन का स्ट्रक्चर है। तो इस पर जो है ना हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर देखते हैं कि कैसे जो है ना दराज अपनी मुकम्मल हर कैटेगरी में कितने % कमीशन जो है ना वो आपसे चार्ज करता है और आपसे वो कितना मुआवजा वसूल करता है। क्योंकि दराज जो है ना एज ए मिडल मैन हमारे साथ काम कर रहा है, वो हमारे कस्टमर को हमारे पास लेके आ रहा है और हम सेलर्स को जो है ना कस्टमर के पास लेके जाता है। इन दोनों को जो है ना वो इकट्ठा एक जगह पर जोड़ देता है। तो इससे फायदा ये होता है कि दराज जो है ना आपसे ये कमीशन ले लेता है और सेलर्स का जो है ना वो सामान फरोख्त हो जाता है और कस्टमर को ये सहूलियत हो जाती है कि वो घर बैठे जो है ना अपनी चीज़ को परचेज कर लेता है। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर जाकर देखते हैं कि दराज ने ये जो रिसेंटली अपडेट अपने दराज की यूनिवर्सिटी में की है तो वो कैसे जो है ना इस पर अपना काम कर रहा है और कितने % हर कैटेगरी में रह के अपना मुआवजा जो है ना वो चार्ज कर रहा है। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे जो है ना दराज आपसे मार्केट प्लेस कमीशन चार्जेस जो है ना वो वसूल करता है। तो ये जो कमीशन चार्जेस हैं, ये जो कमीशन का जो स्ट्रक्चर है, ये दराज आपको 2 जगह पर ही शो करता है। एक जो है ना वो दराज की अपनी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर उसने अपडेट किया हुआ है, और दूसरा जो है ना आपके पास जो दराज का सेलर अकाउंट है वहाँ पर भी वो आपको दराज की जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर भी शो करता है। तो ये इन दोनों जगह पर ही मैं आपको जो है ना वो दिखाता हूँ कि वो दराज के सेलर अकाउंट पर आप कहाँ से चेक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, अपनी कैटेगरी के रिलेटेड कि कितने % आपसे चार्जेस वसूल कर रहा है। और यहाँ पर भी आप दराज की यूनिवर्सिटी में भी देख सकते हैं कि आपके पास वो कितने % कमीशन चार्जेस कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ना आप ये दराज यूनिवर्सिटी पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ पर जो है ना आपके पास ये आइकन के साथ जो है ना उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है। तो ये जो है ना यहाँ जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने के बाद जो है ना ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास वो डिटेल से आपको ये हर कैटेगरी के लिहाज से आपको जो है ना ये सारी चीज़ें शो कर रहा है कि आपके पास वो कितने % कमीशन चार्जेस कर रहा है। अब ये देखें कि ये चार्टी और डोनेशन के नाम पे जो कैटेगरी है यहाँ पर आपसे वो 0 अमाउंट में जो है ना कमीशन चार्ज करता है। तो इसके बाद जो ये कंप्यूटर एसेसरीज जो कैटेगरी है, इसमें वेब कैम्स है, इस पर आपसे वो 12.90% कमीशन चार्ज कर रहा होता है। तो इस तरह जो है ना ये सारी जितनी भी कैटेगरी हैं दराज पर, उन पर जितनी भी प्रोडक्ट अपलोड हुई हैं वो सारी प्रोडक्ट पर वो दराज सेलर से, बेशक वो दराज माल का सेलर है या वो जो है ना लोकल सेलर है, वो सब सेलर से आपको इसी हिसाब से आपसे जो है ना वो चार्जेस वसूल कर रहा है और इसी हिसाब से वो आपको ये आपके प्रोडक्ट से ये कीमतें ले रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना आप डिटेल से देख लीजिएगा और यहाँ पर आकर आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है और आपसे वो कितने पैसे फिर वो इसके इवज़ वसूल कर रहा है। तो ये जो है ना दराज यूनिवर्सिटी का जो टेबल था, ये कमीशन का जो चार्ट था ये। तो इसके बाद जो है ना हम दराज की यूनिवर्सिटी में चलते हैं। ये दराज के सेलर अकाउंट पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना आपके पास आपने जो है ना यहाँ पर जाना है अपने
अकाउंट और सेटिंग में, अकाउंट पर सेटिंग पर जाने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है ना आपने के पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आकर आपने अपने ये कमीशन का जो है ना इन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये कमीशन के स्ट्रक्चर पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है ना आपके पास मुकम्मल कैटेगरी की जो कमीशन परसेंटेज है वो सारी शो हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है ना आपके पास वो मुकम्मल कैटेगरी शो कर रहा है और उस पर जो है ना वो कितने परसेंट आपसे कमीशन वसूल करता है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर उसने डिस्कस यहाँ पर की हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फैशन की कैटेगरी में अपनी आइटम को अपलोड करते हैं तो यहाँ पर प्लस का निशान बना हुआ है, इसको जो है ना आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके फैशन के अंदर भी जितनी कैटेगरीज़ हैं वो भी सारी आपके पास वो शो हो जाएंगी। तो इसके अंदर जो है ना अब ये बैग की कैटेगरी है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना आगे बॉयज़ के, क्लॉथिंग के, कन्वेयर्स, डेली डोज, डिस्काउंट, आई वेयर, ये सारे बैग हैं। तो उसके बाद अगर आप बॉयज़ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मज़ीद उन्होंने आगे कैटेगरी दे दी हैं। एक्सेसरीज़ पर क्लिक करते हैं तो एक्सेसरीज़ के अंदर फिर जाके मज़ीद इसकी कैटेगरी हैं। हैट्स एंड कैप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मज़ीद उसने जो है ना यहाँ अपनी कैटेगरी दे दी हैं। इसके बाद जो है ना आपके पास ये मज़ीद सब कैटेगरीज़ आ गई है। इसमें जो है ना आप ये देखेंगे अम्ब्रेलाज एंड रेनवेयर, यहाँ पर जो है ना आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर जो है ना इसकी सब कैटेगरी नहीं है, तो इस पर जो है ना आपके पास से ये जो है ना 16.50 जो है ना ये कमीशन चार्ज आपसे कर रहा होता है। तो ये दोस्तों आज की जो है ना ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए जो है ना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और आप इस वीडियो पर अगर आप अमल करके अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है इस तरीके से, जैसे कि मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया है, इस तरीके से अगर आप रखते हैं तो इससे ये होगा कि आपकी जो शॉप है उस पर जो जितने भी ऑर्डर आपको रिसीव होंगे तो उसमें जो है ना आपका एक्सपेंस भी होगा, उसमें आपका प्रॉफिट भी होगा और उसमें आपकी आइटम की प्राइस भी होगी और उसके बाद आपके जो दराज को कमीशन देनी है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी और उससे जो है ना आप अपनी प्रोडक्ट का अच्छा खासा उससे फिर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो के साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूं ताकि जो है ना नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके लिए मैं नई लेके आ सकूं। और तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। अल्लाह हाफिज़।